चंदौसी से खबर आपको बताते हैं, जहां पर बावड़ी मिलने के बाद वहां पर खुदाई जारी है। आज खुदाई का तीसरा दिन है और अब तक खुदाई में प्राचीन बावड़ी के 400 वर्ग मीटर तक फैले होने की जानकारी मिली है। ये बावड़ी 150 साल से ज्यादा पुरानी बताई जा रही है। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन यहां पर हरकत में आया है। चंदौसी के इस इलाके में खुदाई का काम शुरू कर दिया गया और खुदाई होने के बाद जो दिखा उसने सबको हैरान कर दिया। खुदाई का काम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, दशकों पुरानी रानी की बावड़ी जो दावा किया जाता है उसके राज से पर्दा उठता गया। खुदाई में जो बावड़ी मिली है उसमें 3 तल बताए जा रहे हैं। अभी पहला ही तल मिला है, खुदाई चल रही है और बताया जा रहा है कि 3 तल तक पहुंचने में भी काफी वक्त लगेगा। 50 से ज्यादा लोगों की टीम यहां पर लगी हुई है। वहां से धीरे धीरे करके खुदाई की जा रही है कि अंदर जो पुराने अवशेष मिल रहे हैं, जो दीवारें मिल रही हैं जो बावड़ी की, उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। आज तीसरा दिन है। 2 दिन की खुदाई में बावड़ी और प्रथम तल मिल गया है और बावड़ी के साथ साथ अंदर एक सुरंग और तहखाना भी नजर आ रहा है जो जी न्यूज ने आपको दिखाया। हमारे सहयोगी ने वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी और उसके अंदर दिखाया कि बावड़ी कितनी बड़ी है। अभी तो फिलहाल कहा जा रहा है कि ये अच्छी खासे इलाके में फैला हुआ है। जो यहाँ के इतिहास को जानते हैं उनके पास जो पुराना नक्शा है वो ये बता रहे हैं कि रानी की बावड़ी हुआ करती थी और लगभग इसका इतिहास 150 साल पुराना है। हमारे संवाददाता की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पर जो खुदाई हुई है वो कितना हिस्सा यहाँ पर जो है वो हटाया गया है और इसी के साथ मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं, यहाँ से अगर आप देखें कि आखिरकार ये जो यहाँ पर है हिस्सा वो आखिरकार किस तरीके का है। ये देखिए यहाँ पर ये हिस्सा है और ये जो हिस्सा यहाँ पर मिला है उसको अगर आप देखेंगे तो अंदाजा लगाइए कि आखिरकार कहाँ तक ये जो बावड़ी है वो आखिरकार बनी हुई है। ये देखिए ऊपर से अगर आप देखें कि ये जो सुंदर तरीके से, यानी कि हम कहें कि जो पुराने घरों में सामान रखने का जो आला होता था वो यहाँ बनाया जाता था और वही आला यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ से अगर आप देखें पीछे की तरफ, ये देखिए यहाँ से ये पूरा एरिया है और उसके बाद यहाँ से होता हुआ और इसी के साथ यहाँ अगर आप देखेंगे कि मिट्टी ज़्यादा है और ये है बता रहे हैं कि ये जो नीचे करीब 2 मंजिल और है तो उसको लेकर के खुदाई यहाँ चल रही है। और पीछे की तरफ अगर मैं आपको यहाँ से लेके जाऊँ कि यहाँ भी अगर आप देखेंगे, ये देखिए दूर तक आपको ऐसे ही दिखेगा। ये जो बावड़ी है उसको मिलने का पूरा एरिया है और यहाँ से मलबा निकाला जा रहा है। थोड़ा सा और दूर जाता हूँ, आप देखिए यहाँ पर जो एरिया है इसको भी मिट्टी से हटाया जा रहा है। दूर देखेंगे मेरा कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं कि आखिरकार आप देख सकते हैं कि कितना क्लीन है, कितना साफ है ये पूरा एरिया। और इसको यहाँ पर दबाया गया था और ये बड़े बड़े मिट्टी के जो ईंट हैं और जो मलबा है वो यहाँ जमा हुआ है और जमने की वजह से, क्योंकि बारिश का पानी नीचे आता था जिसकी वजह से लोग यहाँ कचरा फेंकना, इसकी सफाई ना होना, ये लोग लगातार यहाँ पर कर रहे थे। और यहाँ जो अगर आप देख रहे हैं कि जो खुदाई है उसका काम यहाँ लगातार चल रहा है। कैमरामैन महबूब के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, संभल। तो ये आपको हम तस्वीर ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे थे, लेकिन चंदौसी में अब तक क्या कुछ हुआ है ये आपको बता रहे। देखिए, डीएम को बावड़ी होने की जानकारी मिली। खुदाई में सालों पुरानी ये बावड़ी मिली है। करीबन 150 साल ये पुरानी बावड़ी बताई जा रही है। 400 वर्ग मीटर में ये बावड़ी फैली हुई है। ये 3 तल की बावड़ी बताई जा रही है। प्रथम तल इसका मिल चुका है, इसके नीचे भी 2 तल अभी और है। 2 दिनों की खुदाई के बाद ये बावड़ी निकलकर सामने आई है। आज तीसरा दिन है, काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अब बावड़ी को उसके नक्शे के अनुरूप वहां पर अब इसकी खुदाई चल रही है। नीरज गौड़ हमारे साथ इस पर जुड़ चुके हैं। नीरज, अभी दर्शकों को हमने आपकी वहां की रिपोर्ट दिखाई जब आप बावड़ी के अंदर घुस गए थे। वहां पर इतिहासकार भी बता रहे हैं कि अंदर बावड़ी अच्छे खासे इलाके में फैली हुई है। एएसआई की टीम भी शायद वहां पर पहुंचती होगी कि कितनी पुरानी ये बावड़ी है।
क्या कह रहे हैं लोग? अभी 2 तल तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? देखिए प्रत्युष, यहाँ पर लगातार जो काम है प्रशासन की तरफ से वो यहाँ पर चल रहा है। ये आप देखिए कि पूरा जो एरिया वहाँ से जो देख पा रहे हैं मेरे कैमरा पर्सन, अगर आपको नीचे की तरफ दिखाएं, जो सीढ़ियाँ जो मिली हैं खुदाई के दौरान, ये सीढ़ियाँ यहाँ से नीचे होते हुए गई हैं और इसी रास्ते से ही मैं नीचे गया था, जो कि पहला फ्लोर है, वहाँ तक मैं पहुँचा। लेकिन जहाँ से मलबा निकाला जा रहा है, ये जानकारी है कि यहीं से ही 2 फ्लोर नीचे है। और इसी के साथ जो राइट की तरफ में जो देख रहे हैं, ये पूरा एरिया भी मिट्टी से अंदर है, इसको निकाला जाएगा। और ये जानकारी है कि इसमें कई दिन यहाँ पर लग सकते हैं। जिस तरीके से जो सफाई कर्मचारी हैं उन्हें जो बताया गया है कि करीब 10 से ज़्यादा दिन भी यहाँ पर लग सकते हैं। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको ऊपर की तरफ दिखाएंगे पूरा एरिया, यहाँ से अगर राइट होकर दिखाएं कि ये देखिए, यहाँ से राइट होकर के ये पूरा एरिया, यहाँ तक मैं गया था जहाँ तक ये दीवार दिख रही है। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि इस मकान के नीचे तक भी जो रास्ता है वो नीरज लौट रहे हैं आपके पास, लगातार बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई बता रहे हैं। और इसी बीच बता दें, बावड़ी के आसपास भी खुदाई लगातार जारी है, मौके पर जेसीबी पहुंच चुकी है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, बावड़ी के आसपास खुदाई लगातार जारी है और मौके पर जेसीबी पहुंच चुके हैं। नीरज मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए। नीरज, मौके पर जेसीबी पहुंची है? बिल्कुल सही कहा आपने, जेसीबी मशीन अभी यहाँ पर आई थी, लेकिन जो अंदर आने का रास्ता है वो छोटा है और जेसीबी मशीन का हिस्सा बड़ा था, जिस वजह से वो अंदर तो आई, लेकिन उसके बाद में जो यहाँ सफाई कर्मचारी हैं उनका कहना है कि छोटी जेसीबी मशीन को यहाँ पर बुलाया जा रहा है, वो आकर के जल्दी से जल्दी जो मिट्टी यहाँ पर जमा है उसको यहाँ से निकाला जाएगा। और लोग इतने ज़्यादा यहाँ पर पहुँच रहे थे कि सफाई कर्मचारियों को दिक्कत आ रही थी, जिसके बाद में यूपी पुलिस के जो की टीम है वो यहाँ पर पहुँच करके जो यहाँ लोग देखने आ रहे थे उन सभी को यहाँ से हटाया गया है। और अभी कुछ देर बाद में फिर से जेसीबी मशीन यहाँ पर पहुँचेगी, छोटी, जो अभी कुछ देर पहले आई थी वो बड़ी थी, जिसकी वजह से काम करना मुश्किल था क्योंकि एरिया नीचे जाकर के बेहद संकरा है। और जिस वजह से छोटी जेसीबी मशीन आने के बाद में मलबा तेजी से यहाँ से हटेगा और जिसके बाद जो प्रशासन है, जो डीएम है, जो एसपी है, वो पल पल का अपडेट जो है यहाँ से लेकर के ऊपर तक बाद आगे खुदाई के काम में जेसीबी का सहारा लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए नीरज।